आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है तो एक सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हम ज़रूर करते हैं, जो अक्सर सारे बच्चे करते हैं और नंबर उड़ जाते हैं उसमें। वो गलती क्या होती है कि क्वेश्चन के अंदर में हमेशा दो आइटम ऐसे दी होती हैं जो लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि दे आर द एक्सपेंसेस, नॉट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। और वो जो एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आते। कौन से नहीं आते? दो चीजें। एक, रेंट। अगर किसी पार्टनर की प्रॉपर्टी फर्म यूज कर रही है और फर्म उसको रेंट पे कर रही है, दिस इज नॉट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये कहां जाएगा? रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर में जाएगा। क्लियर? प्लस अगर दूसरी चीज है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, राइट, और उस लोन पर फर्म इंटरेस्ट पे कर रही है, दैट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है जो हमारा नेट प्रॉफिट बचता है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर में, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम एक अलग से अकाउंट बनाते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा करके दिखाता हूँ कैसे आता है ये। लिसन, देखिए, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर में आपने यहाँ पर डाली होगी सेल्स, यहाँ पर सारे एक्सपेंसेस डालते चले गए आप, और यहाँ पर आप पहुँच गए नेट प्रॉफिट पे। अब ये जो नेट प्रॉफिट होता है ये पार्टनर्स में बंटता है, ठीक है। अब इसको हम यहां पर ना बांट करके हम एक अलग से अकाउंट बनाते हैं, इसी का एक्सटेंशन होता है जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये प्रॉफिट यहां से उठा करके यहां डाल देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मान लीजिए प्रॉफिट आया 2 लाख रुपया, तो वो 2 लाख रुपए यहां से ट्रांसफर करके हम यहां डाल देते हैं, और यहां पर फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस प्रॉफिट का। तो इसलिए बहुत बार इसको हम एक्सटेंशन भी बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज दैट क्लियर? ये एमसीक्यू में भी आ सकता है कि कौन किसका एक्सटेंशन है। अब यहां पर हम बहुत सारी चीजें डालते हैं, वो कौन कौन सी चीजें होती हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगी, उसका हम फॉर्मेट देख लेते हैं। आप फिर इस पर क्वेश्चन करेंगे ताकि क्लियर हो जाए कि इसको बनाना कैसे है। देखिए, ये फॉर्मेट है इसका। देखिए, पी एंड अकाउंट से प्रॉफिट यहां पर आ गया, यहां प्रॉफिट आ जाएगा, और अगर मान लीजिए लॉस है तो लॉस यहां पर आ जाएगा इस तरफ, राइट। इसमें हम देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को। कोई सैलरी अगर देनी है तो वो यहां पर आएगी, कमीशन देना है तो यहां पर आएगा, और कोई रिजर्व वो अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो वो क्रिएट किया जाएगा यहां पर। मतलब दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो यहां पर क्या क्या चीजें आएंगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, और बच गया कोई रिजर्व तो रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो यहाँ रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा क्रेडिट साइड में। अगर पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जा रहा है तो वो इनकम हो जाएगी फर्म की, तो वो इनकम यहाँ पर आ जाएगी, प्रॉफिट में ऐड ऑन हो जाएगी, राइट। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको 4 पॉइंट लिखने हैं। नंबर 1, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहला पॉइंट क्या है? इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड पॉइंट, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द पार्टनरशिप फर्म। सोल प्रोप्राइटरशिप में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि कुछ होता ही नहीं है ना। जो भी प्रॉफिट है वो सारा का सारा एक ही पर्सन को मिलना है। आप उसको सैलरी की फॉर्म में दो, कमीशन की फॉर्म में दो, किसी भी फॉर्म में दो, मिलना एक ही पर्सन को है, तो इकट्ठा सारा उसी को दे दिया जाता है। तो जब आपने 11th में अकाउंट्स बनाया होगा तो नेट प्रॉफिट में जाकर आप रुक गए होंगे और कैपिटल में ऐड कर दिया उसको। बट यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट है पार्टनरशिप फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं। उन सभी पार्टनर्स को किसी को सैलरी मिलनी है, किसी को कमीशन मिलना है, किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, किसी से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। तो इन सब के लिए हम एक अलग अकाउंट बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब एक बार ध्यान से सोचो कि कोई भी चीज पार्टनर को जो दी जाती है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, नहीं करना है, सैलरी देनी है, नहीं देनी है, ये सब कहां लिखा होता है? पार्टनरशिप डीड में। एब्सोल्युटली।
यानी कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा ये किस बेसिस पर बनेगा? पार्टनरशिप डीड के बेसिस पर। तो यहां पर एक पॉइंट आएगा, ये रहा, एंट्रीज इन दिस अकाउंट आर पास्ट गिविंग इफेक्ट टू दी पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाना तो आप इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे। क्लियर? और इट शोज द अप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चार बातें आपको लिखनी है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इस पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, अनंता एंड अर्जुन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गई? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है यहां पर? 1:1 इक्वल। बिजनेस इज बीइंग कैरीड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अनंता ऑन ए ईयरली रेंट ऑफ ₹16,000। यानी बिजनेस का जो बिजनेस चलाया जा रहा है पार्टनरशिप फर्म का, वो एक प्रॉपर्टी पर चलाया जा रहा है जिसकी ऑनर कौन है? एक पार्टनर यानी अनंता उसकी ऑनर है, जिसको फर्म रेंट पे करती है 16,000। अब यहां पर क्वेश्चन ही आता है कि ये 16,000 जो रेंट फर्म पे कर रही है, इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या होगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी दिस इज एक्सपेंस। तो ये कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। करेक्ट। ये चीज ध्यान रखनी है आपने, नहीं तो गलती हो जाएगी एग्जाम में, और यहां पर सब ब्लंडर मिस्टेक। तो ये जो 16,000 है ये कहां जाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर में। दिस इज एक्सपेंस। Ananta is to get a salary of ₹1,20,000 per annum and Arjun is to get commission at the rate 5% of net sales which during the year was 30 lakh। अब यहाँ पर डीड की बातें शुरू हो गई कि अनंता को क्या मिलेगा? अनंता को सैलरी मिलेगी कितनी? 1,20,000 पर एनम की, और जो अर्जुन है उसको मिलेगा कमीशन। कितना मिलेगा? 5%। किस पे मिलेगा? सेल पर। अब सेल कितनी है? 30 लाख। तो हम यहाँ कमीशन निकाल सकते हैं क्या? कमीशन कितना होगा? 30 लाख का 5% कितना हो भाई? 1,50,000। यानी यहां पर अर्जुन को जो कमीशन मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1,50,000। अनंता को सैलरी मिलेगी 1,20,000 रुपीज की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड टू अनंता ₹15,000 और अर्जुन ₹10,000। अब यहां पर आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का दिया हुआ है। अच्छी बात है, आपको कैलकुलेट नहीं करना, बट पॉसिबल है कि एग्जाम में क्वेश्चन में वो आपसे आईओसी कैलकुलेट करने के लिए भी बोल दे, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि आईओसी कितना आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज फ्रॉम बोथ इज ₹7,000 ईच। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन में वो आपको कैलकुलेट करने के लिए दे दे, राइट? तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट यहाँ क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी गिवन है 7,000 ईच। अब बोल रहे प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट, यानी रेंट को देने से पहले का जो प्रॉफिट है वो कितना है? 5 लाख रुपए। और वो आपसे कह रहे हैं कि भैया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके दिखाओ। तो अब चलो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो समझ आ जाएगा कि कौन सी आइटम कहाँ पर आएगी। लेट्स बिगिन गाइस। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट कितना है? 5 लाख। अब सबसे बड़ी जो गलती हम यहाँ करते हैं वो क्या करते हैं? सीधा प्रॉफिट लिख देते हैं 5 लाख, लेकिन यहाँ 5 लाख प्रॉफिट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? यहाँ पर 5 लाख प्रॉफिट होता, लेकिन यहाँ पर जो रेंट है वो अभी माइनस नहीं किया गया। वो किसका पार्ट था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट में से रेंट को माइनस करके। रेंट कितना था? 16,000। तो 16,000 माइनस कर दो, कितना बचा? 4,84,000। क्लियर? 4,84,000 आएगा। ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, यानी ये वो प्रॉफिट है जिसको अब हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, राइट? चलिए अब आगे चलते हैं। यहां पर आ जाएगा हमारा टू, क्या क्या देना था? सैलरी किसको देनी थी? अनंता को। कितनी सैलरी है भाई? 1,20,000।
कमीशन देना था हमने अर्जुन को, जो हमने भी कैलकुलेट किया था, कितना आ रहा था? कमीशन आ रहा था 1,50,000। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनंता और अर्जुन का अलग अलग दिया हुआ था। चलिए देखते हैं कितना था वो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड टू अनंता 15,000, अर्जुन 10,000, दोनों का अलग अलग है। 15,000 10,000 टोटल कितना हो गया? 25,000। सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब यहां पर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो अनंता का है और जो अर्जुन का है वो सेम है, 7,000 ईच, 7,000 7,000, ये हो गया 14,000। क्लियर? क्लियर? अब हमने सारी चीजें दे दी, एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमने सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखिए रेंट था, रेंट हमने माइनस कर दिया यहां पर, राइट। उसके बाद में सैलरी 1,20,000 ट्रांसफर कर दिया हमने। अर्जुन का कमीशन था 5%, 1,50,000 वो निकाल के हमने ट्रांसफर कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 15,000 10,000 वो हमने ट्रांसफर कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर दिया 7,000 ईच। अब हमारे पास रह गया जो बाकी प्रॉफिट है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए अब जरा इसका टोटल करके बताएं कितना आ रहा है। क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए कितना आ रहा है। $4,98,000। अब माइनस कीजिए और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अनंतास कैपिटल अकाउंट, अर्जुन्स कैपिटल अकाउंट। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। 120 प्लस 150 प्लस 25 माइनस कीजिए 498 में से कितना आ रहा है। हाँ जी बताइए कितना आ रहा है। 2,03,000, 2,03,000 आ रहा है। रेशियो क्या थी? इक्वल। तो 2,03,000 को आप डिवाइड कर देंगे दोनों के अंदर में, कितना अमाउंट आ रहा है? 1,01,500। ये बन गया पी एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखने में पी एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जो सबसे बड़ी मिस्टेक हम हमेशा करते हैं वो क्या करते हैं कि वो पार्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए था उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल देते हैं, और यहीं पर आकर के मिस्टेक हो जाती है और नंबर कट हो जाते हैं। इसलिए इस पर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दोनों में क्या फर्क होता है वो भी आपको हमेशा कंसीडर करना है इसको बनाते वक्त। और नॉर्मली दो ही चीज़ें आपके एग्जाम में आएंगी जो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होंगी, एक रेंट और एक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, जिसको आप पहले ही माइनस कर देंगे यहाँ पर। इज दैट क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।